और 6 बजे की अगली ब्रेकिंग आपको बताते हैं। सिंगापुर पहुंचे हैं गोटाबाया राजपक्षे। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मालदीव से सिंगापुर पहुंच गए हैं गोटाबाया राजपक्षे। सिंगापुर में ही अब गोटाबाया रहेंगे। गोटाबाया ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसी को लेकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश दिखाया, यानी कैसे वो राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री आवास में पहुंचते हैं और वहां पर जो हंगामा हुआ उसके बाद अब आर्मी को उतारा गया है, नेवी को भी उतारा गया था। ये भी आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए थे, और अब तो आर्मी टैंक्स भी ले आई है सड़कों पर, ताकि किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो और उग्र ना हो जाएं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे वहां पर नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन भगोड़े राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जो कि मालदीव भागे थे बिना किसी को सूचित किए, वो अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। अंकुर त्यागी श्रीलंका से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, जानकारी तो ये थी कि कल वो सिंगापुर पहुंचेंगे, लेकिन आज आखिरकार सिंगापुर में शरण ले ली गोटाबाया ने। देखिए, बहुत ज़्यादा जो स्थिति है यहाँ की जो बिगड़ रही है फिलहाल, पहले तो मैं आपको श्रीलंका की बता देता हूँ। गोटाबाया से पहले चूंकि गोटाबाया की खबर जो ये कंफर्म हो चुकी है कि वो सिंगापुर के लिए निकल चुके हैं। उनको कल निकलना था, लेकिन उन्होंने आज ही स्टेप ले लिया है। उनकी अपनी कई सारी मजबूरियाँ हैं। इसके अलावा जो मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको जो जगह है, ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का इलाका है। कल तक ये पूरा इलाका जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे घिरा हुआ था। आज यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है वो तमाम जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उनको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। और यही नहीं, प्रेसिडेंट हाउस है, पीएम हाउस था, पीएम ऑफिस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते थे किसी भी संस्था के, किसी भी देश के, उन सब पे जो कब्जा प्रदर्शनकारियों ने कर लिया था, फिलहाल वहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये फिलहाल जो आम लोग हैं जो देखने आए हुए हैं, फिलहाल अंदर बिल्डिंग के कोई भी नहीं है। और जो कब्जा है इस वक्त आर्मी का जो है वो यहाँ पर हो चुका है। जो लोकल पुलिस है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो और आर्मी इस वक्त मिलकर पूरा का पूरा यहाँ पर इन इलाकों पे अपना कब्जा कर चुकी है। जो बाहर के आए हुए जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनको साफ तौर पे यहाँ से हटा दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, चाहे उसमें राष्ट्रपति का निवास हो, प्राइम मिनिस्टर का निवास हो, या फिर उनके ऑफिस हो, या सेक्रेटरीट जैसी बिल्डिंग हो, उन सबको अपने कब्जे में लिया जाए। और उसके हिसाब से ही अब ये पूरा का पूरा जो दौर चल रहा है। बिल्कुल अंकुर, और ऐसे में अब सवाल ये भी है कि उन पर दबाव तो है इस्तीफा देने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे। इसके पीछे कारण ये है कि उनकी जो अपनी इम्यूनिटी है बतौर राष्ट्रपति, वो उनके पास खत्म हो जाएगी और उनके पास और दबाव होगा। अंकुर, आप बने रहिए। एक और ब्रेकिंग इसी से जुड़ी हुई है 6 बजे की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन को खाली करवा दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में सेना के जवान तैनात किए गए। राष्ट्रपति सचिवालय से भीड़ को हटाया गया। कोलंबो की सड़कों पर सेना की तैनाती आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने वहां पर अपना आक्रोश व्यक्त किया गोटाबाया राजपक्षे के वहां से भाग जाने के बाद, उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति सचिवालय से भीड़ को हटाने के लिए अब सेना भी मैदान में है। अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं श्रीलंका से। अंकुर, इस वक्त सेना की मौजूदगी और भी आक्रोश पैदा कर सकती है, क्योंकि सेना के संरक्षण में ही गोटाबाया राजपक्षे वहां से फरार हुए हैं। बेहद ही संतुलित आप कह सकते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन इस वक्त जो आर्मी है उनका यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सड़कों पे अगर आप जाएंगी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लैग मार्च होता हुआ या जो आर्मी की गाड़ियां हैं वो जाती हुई जरूर दिख जाएंगी। जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, उन पे जो लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनको बहुत ही समझाइश के साथ, बिना कोई धक्का मुक्की के या बिना कोई बल प्रयोग किए लोगों को वहाँ से हटाया गया है। बहुत ही समझाइश के साथ यहाँ बैलेंस्ड बिहेव बनाते हुए जो आर्मी है वो यहाँ पर अपनी तरफ से रिएक्ट कर रही है। फिलहाल जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है, जिसमें राष्ट्रपति का आवास है, प्रधानमंत्री का आवास है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है जहां से कामकाज चलता है, या फिर पीएम ऑफिस है, उन सभी को आज दोपहर तक जो आर्मी है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल धन्यवाद आपका। आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और हर एक तस्वीर हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं।